आपके अपने YouTube चैनल रागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल यानी 8 अप्रैल को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है और लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपको क्या है 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंक की अति महत्वपूर्ण, 5 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिए हैं। चैनल पर जाकर आप क्या वीडियो के सबकी देख सकते हैं अभी तक आपने नहीं तैयार किए। ओके, आज की इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। ओके, टोटल आपको पता 10 चैप्टर आपके दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। तो ये आपके 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपको क्या है आपको एक एक चैप्टर के आपको क्या है सभी में चैप्टर में आपको ले जाऊंगा, उनके आपको क्या है आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा। अब देखिए वस्तुनिष्ठ जैसे आपके दिए हैं एग्जाम्पल में, तो अब इतने में से आपको नहीं कह सकता कि आपको ये फिक्स आपके आने वाला है, क्योंकि आपको पता है सब वस्तुनिष्ठ अपने आप में महत्वपूर्ण है। ओके, तो मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता है, इसलिए मैं आपको क्या है वीडियो में पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, इस वीडियो में देखते ही देखते आपको सभी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो को देखने के बाद आपको अदर जगह से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी वस्तुनिष्ठ के लिए। ओके, जैसे वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो मैं आपको सभी चैप्टर के आपको क्रम से बता दूंगा। ओके, ये पार्ट 1 में, दूसरा पार्ट और बचे रहेंगे चैप्टर का, तो उनका मैं आपको बता दूंगा। ओके, इस वीडियो में हम क्या है 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय का देखेंगे। आगे वीडियो में हम क्या है 6 से लेकर 10 तक देख लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका अध्याय 2 आ जाता सीधे मात्रक एवं मापन। ओके, तो इसमें आपको देख लेते हैं क्रम से अपन। पहला है आपका एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो कितना होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर का 3 × 10⁸ मीटर। नेक्स्ट है 1 AMU बराबर होता है, तो कितने के बराबर होता है, इसका राइट आंसर 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ओके, नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है, तो ये आपका होता है किसके बराबर 10⁻⁻10 मीटर तक। ओके, नेक्स्ट है बीमीय सूत्र से सही संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का ये वाला। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष का मात्रक, ये आ चुका है प्रीवियस पेपर में, तो क्या हो जाएगा दूरी का। ओके, प्रकाश वर्ष से मात्रक है दूरी का है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है इसलिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट है आपका न्यूटन। ओके, ये आपका क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उसके मूल मात्रक नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका राइट है लीटर। ओके, ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भौतिक राशियों में कि निम्न जोड़ों में से किस प्रकार के जोड़ों का विमीय सूत्र समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का तनाव और पृष्ठ तनाव। ओके, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको क्रम से प्रैक्टिस करा दूंगा और ये वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण में से जरूर एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति करना। पहला किसी एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आ चुका है आपका। नेक्स्ट है आपका कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 में 10 मिनट चलेगी, तो इसका राइट आंसर होगा 5 मिनट चलेगी। नेक्स्ट है ग्रह तारों आदि की दूरियों को 10 विधि द्वारा मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा लंबन। नेक्स्ट है आपका वह दूरी जिस प्रकार पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 मीटर आर्क से का कोण आंतरिक करे 10 कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसे। ओके, पारसे की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, पारसे की परिभाषा ही है। नेक्स्ट है बल का विमीय सूत्र है, तो ये आपका बल का विमीय सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना ही आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है जिसको इतने इक्वल टू आपका इतना है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 नैनोमीटर और कितने मीटर होता है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 10⁻⁻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 ⁻
उत्तर आपका 80। ओके, फिर आपका आ जाता है आपका सही जोड़ी है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है इसकी, ये आप स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही लीजिए। सॉल्यूशन भी आपका नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक वाक्यान आपको करना है। ओके, तो एक वाक्यान देख लीजिए, पार्सेक किस राशि का मात्रक है, तो दूरी का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर तथा वर्नियर के पर खानों की संख्या 20 हो तो इसका अल्पमक ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका अल्पमक देख सकते हैं आप किस प्रकार से निकाला है 0.05 mm। ओके, मतलब मिलीमीटर। नेक्स्ट है बल की मात्रा का न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, ग्राम सेंटीमीटर इंटू आपका सेंटीमीटर आपका -2। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथा क्वेश्चन, परमाणुीय नाभिक के अभाव की कोटि लिखिए, तो जगह 10⁻⁻14 मीटर। ओके, पांचवा है मूल राशियों किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में या 1 नंबर में आपका आ सकता है। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है एम्पियर और तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है, तो जो एम्पियर है वो आपका मूल मात्रक हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं एक वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है आपका नेक्स्ट अध्याय सरल लेखा में गति। ओके, तो इससे अपन देख लेते हैं। ओके, तो इसमें पहला स्थिति ग्राफ समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, वेग को। ओके, नेक्स्ट है गुरुत्व
गुरुत्वीय के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होता है। तो इसका ये प्रीवियस के पेपर में आ चुका है, अच्छे तैयार कर लिया प्रारंभिक वेग के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा वस्तु स्थिर है। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? दूरी को। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ये कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको विस्थापन। ये भी प्रीवियस के पेपर में आया है, दूसरा नंबर का, और आपका हो जाएगा 6वें नंबर का प्रीवियस पेपर आ चुका है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी रेगिस्तान इस प्रकार से दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके आगे आपके एक वाक्य दिए हैं, तो इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे मैं आपको आगे की और भी चैप्टर बता सकूँ, इसलिए आपको उनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे इनका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, तो ये आपके दिए हुए हैं। ओके, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, कुछ आप स्वयं कर लीजिएगा। ओके, तब है समतल में गति, जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसी स्क्रीनशॉट लेके आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, जैसे आपकी समतल में गति, तो देख से भी अपन देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, इसमें पहला मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता देते, बाकी आपको स्वयं करना है। तो पहला इसमें है निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो इसमें आपको हो जाएगा बी नंबर का त्वरण क्षेत्रफल संवेग। ओके, ये प्रीवियस पेपर में आएगा। नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है अधिकतम दूरी तथा प्रक्षेप करते हुए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपको 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अदिश राशि वह है जो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बीमाहीन होती है। अदिश राशि क्या है? बीमाहीन होती है, आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है 11वें नंबर का महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण कोण होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर ये भी आया, तो ये 45 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 12वां, एक समान गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण की माध्य कोण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का आपका ए नंबर का। ओके, 90 डिग्री। नेक्स्ट है अभी केंद्र त्वरण सदैव होता है, इसका राइट होगा केंद्र की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट थे। ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे आपको आ जाता है ये वाला। ओके, तो इसमें आपको रेगिस्तान की पूर्ति में आपको पहला तैयार करना है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा में होना चाहिए, ये भी आ चुका है आपका। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, वो आपको 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये पढ़ लीजिए जल्दी फास्ट ही, स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक वाक्य आ जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक वाक्य का। ओके, इसमें दोस्तों आपको तैयार करना प्रक्षेप किसे कहते हैं, इसे आपको पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे इनका ये दिए हुए हैं, आपके क्रम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ये आपको तैयार करना है द्विविमीय गति के 3 उदाहरण आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये भी आ चुका है आपका। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके पूरी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, इनका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो ये आप सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति के नियम। ओके, तो गति के नियम वाले चैप्टर से अपन क्रम से देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रॉकेट नोदन आधारित। जो रॉकेट नोदन आधारित है वो किस पर आधारित है? वो है आपका संवेग संरक्षण पर। ये भी आ चुका है कई बार, तो आपको अच्छे तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? इसके राइट आंसर आपका बल के। बाकी आपको सभी पूरे पढ़ना है, जबकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही सेलेक्ट करना है, बाकी इनको ध्यान से पढ़ना। बाकी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, तो इन्हें आपको पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन भी बता दूंगा मैं आपको, तो इन्हें आपको देख लेना। ओके, ये आपको ये दिए हुए टोटल आपके दिए हैं आपके, इसमें 7 को पढ़ लीजिए, ये सॉल्यूशन दिए हुए। ओके, मैं आपको पूरा क्रम से बताते जा रहा हूँ, तो आपको सभी को आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना है बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू हो जाएगा आपका त्वरण। ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत डैश होती है, तो क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपके बाकी दिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, पहला है आपका किसी वस्तु का डैश उसके जड़त्व की माप है, तो ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान। इसका और बाकी आपको पूरे प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपके दिए हुए रेगिस्तान की पूर्ति आपको कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका आ जाता है इसके बाद आपका एक वाक्य, तो ये आपके एक वाक्य दिए हुए हैं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें भी आपको पढ़ लेना है पूरा, ये आपका दिया हुआ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका कार ऊर्जा शक्ति, इस वाले चैप्टर से देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है अप्रत्याश संगठन में संरक्षित रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये कई बार आ चुका था, इसमें राइट आंसर आपका अप्रत्याश संगठन में होता है संवेग आपको संरक्षित रहता है। ओके, बाकी ये सभी आपके इंपॉर्टेंट, और पहला वाला भी निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ओके, तो इसमें रहेगा पार्ट। ओके, बाकी आपको सही पढ़ लेना है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ज़्यादा नहीं, इसमें आपको 5 दिए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, आपके वस्तुनिष्ठ में, मतलब आपका एक सही विकल्प में। ओके, बाकी आगे आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। इसमें आपको तैयार करना है दूसरे नंबर का घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ओके, बाकी आपके ये दिए हुए सभी आपको पढ़ लेना है रेगिस्तान की पूर्ति में। ओके,
एक वाक्य में दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन है, पहला वाला आ चुका है। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। ओके, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, उसकी शक्ति हो जाएगी 10 वाट। एकदम रट के चले जाइए, अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत 10 वाट लिख देना है। ओके, कार का ऐसा ही मात्रक आपको क्या है, तो कार का आपको पता है ऐसा ही मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ये एकदम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार करना है एक बिंदीय संगठन, दो बिंदीय संगठन क्या है, इनकी परिभाषा अच्छे से रट के जाइएगा, एक वाक्य में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओके, बाकी आपको सभी पढ़ लेना है। आपको स्प्रिंग नीतांक का मात्रक लिखिए, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ओके, तो इसका दिए होंगे पूरा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं आगे वाले चैप्टर में। तो आगे वाला चैप्टर है आपका कणों के निकाय तथा गुणगति। इससे भी देख ले, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या है। तो कि जड़ आघूर्ण का एसआई मात्रा का आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका ए नंबर का किलोमीटर, यही आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, इसमें आपका हो जाएगा आपका जे, ये आपका। ओके, तो ये आपका देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इनका फास्टली ले, बाकी आपको चारों तैयार कर लेना है। इसके बाद रेगिस्तान आ जाए, तो रेगिस्तान आपको पहला तैयार करना है कोणीय संवेग कल टू रेखीय संवेग इंटू आप एक हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आघूर्ण हो जाए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये दोनों, दूसरा और तीसरे नंबर का। ओके, दोनों आपको तैयार करना है। दूसरे में आपका जाए आई इंटू जे। ओके, आई इंटू आपका जे हो जाएगा आपका के। ओके, फिर आपको इसमें आपका हो जाएगा आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ओके, बाकी आपके ये दिए हुए तो सभी आपको पढ़ लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आगे आपकी एक वाक्य आ जाते, एक वाक्य में आपका पहला वाला इंपॉर्टेंट है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो क्या कहलाता है, तो उसका कहलाता है आपका द्रव्यमान। ओके, बाकी आपको से सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है यहाँ तक आपको कवर करा दिए कणों के निकाय गुण गति तक। आगे अपन गुरुत्वाकर्षण और भी आपके रह जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से लेकर अपन आगे तक जितने भी रह जाते हैं दोलक और तरंग तक, सभी अपन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जिसमें आपको मैं पूरी वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम में आपको क्या है ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।